तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेसबुक पेज ब्राइट क्लासेज मरवन में। और आज हम लोग डे 2 में है और डे 2 में हम लोग मैथ के 10 ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित होंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न क्या होगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न होगा √2 cos 30 डिग्री बराबर वाट। ठीक है, तो √2 cos 30 का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। ठीक, तो √2 गुने √3 और हम लोग 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 गुने √2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 का निकलता है 2, √2 से √2 खत्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2। ऑप्शन में आपका इस तरह से भी हो सकता है, एक रूट के अंदर में 3 और बाई 2। सबसे पहला प्रश्न आपका डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल शेषफल 12, 7, और 5 है, तो भाज्य का मान ज्ञात करना है। भाज्य का मान ज्ञात करें तो जानेंगे हम लोग कि भाज्य का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य का फार्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो भाजक सबसे पहला नंबर मतलब सबसे पहला भाजक का मान 12 गुने भागफल का मान कितना 7 प्लस शेषफल का मान 5, तो 12 × 7 = 84 प्लस 5, 84 5 कितना 89, मतलब भाज्य का जो मान आपका आ चुका है 89 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बहुपद का 2 शून्यक है, 2 शून्यक, एक शून्यक है आपका 3 और दूसरा शून्यक है 4, तो बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जानते हैं कि शून्यक का मतलब होता है एक अल्फा का मान 3, दूसरा बीटा का मान 4, और द्विघात बहुपद जो होता है ज्ञात करने का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 4, x है तो x प्लस 3 गुने 4, तो x² - 3 और 4 7x प्लस 312। इसी के साथ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। पहले जो देता था कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, और कहता था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें या द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। अब क्या होता है कि शून्यक दे देता है, बच्चा फंस जाता है। बच्चे के साथ होता है क्या कि उसको पता रहता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहता है, लेकिन अब देता क्या है, आपका शून्यक देता है। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है। अब नए तरीके से नए सिरे से पूछा जाता है। देखिए AQ - BQ भागा A - B बराबर वाट। चलिए इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत आसानी तरीके से। तो AQ - BQ का फार्मूला होता है A - B, फिर उसके बाद होता है A² प्लस B² प्लस AB, और भागा का मतलब होता है बटा। ठीक, A - B। तो आप देख सकते हैं A - B से A - B कट गया, मतलब बचा क्या, तो A² प्लस B² और प्लस AB। तो यही जो आपका आंसर हो गया। इस सिरे से और इस तरीके से भी अब प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न था आपका सेटअप एग्जाम में पूछा गया है, और सेटअप एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होता है। उससे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या का जो अर्थ होता है कि वो ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और 2 से कटे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और
अपने आप से कटे और सॉरी 1 से कटे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि अपने आप से और 1 से कौन करता है, या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, उसके बाद हमारा क्या है 3 है, उसके बाद हमारा 5 है, उसके बाद हमारा क्या है 7 है, उसके बाद 9 नहीं होगा 11 होगा। देखिए 2 जो करता है 1 से करता है, 2 से करता है, 3 जो है 1 से करता है और 3 से करता है, 5 जो है 1 से करता है और 5 से करता है, 7 जो हमारा है 1 से करता है और 7 से करता है, 11 जो हमारा है 1 से करता है और 11 से करता है। इसके अलावा अनदर किसी से भी नहीं कर सकता। और हम लोग जानते हैं कि माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो x1 + x2 + x3 डॉट 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 xn बटा n, मतलब x1 + x2 + x3 डॉट 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 xn बटा में क्या होता है आपका n होता है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा में कितना 5। तो देखिए 2 3 5, 5 5 10, 10 10 17, 17 का 18, 18 10 कितना हो गया आपका 28, 28 बटा 5 काटेंगे तो 50 25, और 5 से आप 28 में भाग कर सकते हैं, 5 25, 3 बच गया, दशमलव डालेंगे 5 6 30, मतलब 30, खत्म। आपका आंसर जो हो गया 5.6, ये आपका राइट आंसर है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये भी आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो 1 से 25 तक प्राकृत, 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले बहुत कम समय में, और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए योगफल का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, SN बराबर n और n + 1/2। ये जो आपका फार्मूला है किसके लिए है, तो ये फार्मूला जो है आपका प्राकृत संख्या के लिए है। चलिए n का मान कितना होगा, तो अंतिम वाला जो होता है आपका n का मान, तो n का मान हो गया आपका 25, इधर हो गया आपका 25 + 1/2। इसको हम लोग कह सकते हैं 25 ब्रैकेट का मतलब गुना, 25 1 26 बटा में 2 काट देंगे तो आपका 13 बारह कट गया। अब हो गया आपका 25 गुने कितना 13, 25 गुने 13 करते हैं, 25 गुने 13, 25 13 आपका 75, और 25 से कम 25, 5 7 5 12 के 2, ये आपका 3, मतलब कि टोटल कह सकते हैं 325। इसी के साथ जो हम लोग क्या देखें, 1 से लेकर 25 तक का प्राकृत संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात करना सीख चुके हैं, और जिसका आंसर आपके सामने है कितना है 325 है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले जो है मौसा किस तरह पूछता था, सिंपल वे में पूछता था। अब मौसा को देखिए चर और अचर के कंडीशन में पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x² - 9 तथा x² - 6x + 9 का मौसा निकाले। तो इसका मौसा निकलेगा कैसे, चलिए सबसे पहले ये वाला जो इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो इधर कर देंगे x², इधर हो जाए आपका 9 जो होता है 3 इसको क्या लिखेंगे, तो x + 3 लिखेंगे। एक बार a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। तो a + b आपका हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। उसके बाद इसका शून्य निकालते हैं, x², देखिए -3x मतलब 3 3 9, अब 3 3 6, अब +9। देखिए इसमें x कॉमन ले लिए तो बच गया x - 3 कॉमन ले लिए तो x - 3, ठीक है। अब देखिए x - 3 है, इधर भी क्या हो गया आपका x - 3। तो मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का अर्थ होता है जो दोनों में मिले और कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए x - 3 और यहाँ भी क्या आपका x - 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि मौसा का जो मान हो गया आपका क्या हो गया, x - 3 हो चुका है। देखिए चार और अचर में भी मौसा और लसा घुसा दिया है। तो आप लोग देखेंगे अच्छे से तभी सीख पाएंगे, अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, अन्यथा मत करें। उसके बाद देखेंगे 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a = bq + r। तो a का मान है 87, b का मान है 29, ठीक है, b का मान क्या है 29, q का मान है 3, तो r का मान जो है क्या होगा वाट। चलिए हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं a का मान कितना है 87, बैठा दीजिए, b का मान कितना है 29, q का मान कितना है 3 प्लस r का मान, तो 29 3 होता है आपका 87, r का मान कितना हो जाए आपका 0, क्योंकि 29 3 87 हो गया तो शेषफल आपका कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो r बराबर कितना 0। तो r का जो आंसर है आपके सामने प्रॉपर आ चुका है, कितना है 0 आ चुका है। इसी के साथ जो हम लोग देखेंगे मात्र 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले
कोण निकालने वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कोण निकालने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण 2:3, तो उसके मान निकाले, उसके मान निकालिए। चलिए बहुत आसान तरीके से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 है तो इसके साथ x लगा देंगे, और 3 है तो इसके साथ में x लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 180 होगा। 2x और 3x कितना हो गया आपका 5x बराबर कितना है 180। 5 के पहाड़ा में काटिए, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, मतलब कि x का जो वैल्यू है आपका कितना हो गया 36। अब हम लोग लिखेंगे कोण बराबर, कोण बराबर, तो एक आपका था 2x, तो 2 और गुने x का मान 36, तो 36 गुना कितना हो गया आपका 72। दूसरा कोण क्या था, दूसरा आपका क्या था, तो 3x, 3 और x लगा दिया, 3 और गुने x का मान कितना 36, तो 36 3 कितना हो गया आपका 108। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने क्या देखा, कोण निकालने वाला देखा। ये जो प्रश्न था आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, मतलब कि कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया, कल का मिलाकर 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो देखेंगे आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका 40 नंबर का टोटल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, अब क्योंकि ऑप्शनल हो गया तो क्वेश्चन आपका है कौशिक 43 डिग्री अब बटा में सेक 47 डिग्री, और ये दोनों को जोड़कर अगर 90 हो जाता है तो कोई एक चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला हम लोग चेंज कर सकते हैं, कौशिक 90 और माइनस 90 में से कितना घटाएंगे आपका 43 आएगा, तो हम लोग 47 घटा देंगे तो 43 आ जाएगा, बटा में कितना आपका सेक 47। कौशिक 90 माइनस थीटा जो आपका फॉर्मूला होता है सेक, और थीटा 1 कितना आपका 47 डिग्री, बटा में कितना आपका सेक 47 डिग्री, तो सेक 47 सेम है तो कट गया, तो कितना हो गया आंसर 1। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने डे 2 का क्लास किया, और इसमें 10 ऐसे प्रश्न को देखा जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। त्रिकोणमिति का था, बहुपद का था, द्विघात समीकरण का था, और रियल नंबर से संबंधित था, और भाज्य अभाज्य, मतलब कि सभी टॉपिक को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने कोण को देखा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे का इस वीडियो के साथ जो है मैथ कंप्लीट हो जाए। ये आपका था डे 2। इसी तरह जो है आपका पूरे एग्ज़ाम तक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जितना दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं पूरे 60 क्लास आपके चलेंगे, और 60 क्लास में लगभग आपके 600 प्रश्न में ऑब्जेक्टिव के जो भी बच्चे ये पूरे क्लास अगर करते हैं तो उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्लास जो वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। धन्यवाद।